ठीक है, अभी आवाज रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा। तो जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है। हम लोग क्या करने वाले हैं आज से, भारत में राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, वो सारा टॉपिक जो इससे संबंधित है हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सभी साथियों का स्वागत है। एक बारी सभी के सभी साथी अटेंडेंस अपने लगा दीजिए कि हाँ आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मैं ठीक तरीके से दिखाई दे रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई, सबसे पहले नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान जो चीज है, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो टॉपिक है, ये हमारे एग्जाम के लिहाज से क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अक्सर नेशनल पार्क में कुछ ना कुछ होते रहता है। कभी कोई आपदा आ गई तो उसमें जीव जंतु मारे गए, आग लग गई जीव जंतु मारे गए, जंगल जल गया, प्राकृतिक संपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल पार्क्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। ऐसे में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट लैंड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सरकार ने नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, नेशनल पार्क। और इसके लिए भारत के अंतर्गत एक एक्ट बनाया गया था, भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो किसी भी एरिया को नेशनल पार्क के तौर पर डिक्लेयर कर सकते हैं। भारत में वर्तमान समय में 106 नेशनल पार्क है, 106 नेशनल पार्क है वर्तमान समय में। हमारे सामने चुनौती यही होती है कि नेशनल पार्क में से कौन से नेशनल पार्क हम याद करें और उनका ट्रिक क्या होगा। उन चीजों को भी हम लोग आज सीखेंगे, मतलब ट्रिक के थ्रू हम लोग चीजें करने वाले हैं आज की क्लास में। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं? 106। अगर टोटल एरिया की बात करें तो लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। पूरे भारत का लगभग 1.33% एरिया जो नेशनल पार्क है वो मैनेज किया जाता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अथॉरिटी के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। कई बार ये पूछा गया है सवाल कि किसके द्वारा नेशनल पार्क को मैनेज किया जाता है, तो इनका नाम है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अथॉरिटी। अगर मैं चर्चा करूं यहां पर, तो जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनकी कुछ खास बातें होती हैं। सबसे पहली खास बात क्या होती है कि अगर कोई एरिया नेशनल पार्क है, सपोज करो कि ये एरिया है और ये नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया, कोई एरिया अगर नेशनल पार्क के तौर पर डिक्लेयर किया गया है तो इसकी बाउंड्री फिक्स होगी। इसकी बाउंड्री क्या होगी? फिक्स बाउंड्री होगी। ठीक है, फिक्स्ड बाउंड्री मतलब ये नहीं होगा कि नहीं 2 किलोमीटर आगे पीछे, नहीं, एकदम फिक्स्ड बाउंड्री होगी नेशनल पार्क की। ठीक है, कि भाई 4 किलोमीटर का ये नेशनल पार्क है, 4 किलोमीटर लंबा ये नेशनल पार्क है, ये एकदम फिक्स होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी। पता चले कि वहां गए खेती कर रहे हैं, पता चले वहां पे गए जो है हंटिंग कर रहे हैं, पता चले वहां पर गए और उसके बाद वहां पे जाके अपने जानवरों की चराई कर रहे हैं, वो सब अलाउड नहीं। तो नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इन नेशनल पार्क, नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। ठीक है, ओके। एंड एक इंपॉर्टेंट विशेषता क्या होती है नेशनल पार्क की, वो ये होती है कि उसको फिर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या डाउनग्रेड नहीं कर सकते। देखो, सबसे पहले आपको पता होगा कि कम्युनिटी रिजर्व्स होते हैं, सीएस बोलते हैं, कम्युनिटी रिजर्व, फिर उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप कन्वर्ट करते हो, मतलब थोड़ा और प्रोटेक्शन लेवल बढ़ाते हो। जब वहां पे उतने से काम नहीं बनता है तो आप नेशनल पार्क के तौर पर डिक्लेयर कर देते हो। ठीक है, तो ये नहीं होगा कि एक बार एक को नेशनल पार्क आपने डिक्लेयर किया उसके बाद फिर से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया, नहीं। एक बार वाइल्ड लाइफ से नेशनल पार्क बन सकता है, लेकिन नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे हमेशा। नाउ मेरे सामने चुनौती क्या होती है कि मैं आपको याद कैसे कराऊं कि उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो उसका याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उस ट्रिक को जानने से पहले आप यहां पे देखेंगे कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जो 1936 में बना था। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी है, इसको रामगंगा नेशनल पार्क के तौर पर भी जानते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क के तौर पे भी इसको जानते हैं। इसी को हैली नेशनल पार्क के तौर पे जानते हैं, हैली नेशनल पार्क के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, तो ये एक याद रखना है। अब रिसेंटली ये चर्चा में रहा है काफी बार। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और प्रोजेक्ट टाइगर, यहां पे लिखा हुआ प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनोसिरोस अभी स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट किया, घड़ियाल स्टार्ट किया गया, अभी रिसेंट 2025 में प्रोजेक्ट घड़ियाल शुरू कर दिया गया है ना। तो कई सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव सरकार लेते रहती है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को बचाने के लिए, वन्यजीवों को बचाने के लिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और टाइगर आपको
जिम कार्बेट में भी मिल जाएगा, जिम कार्बेट, रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं यहाँ पे। नाउ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ चुका है मेरे भाई। टॉपिक क्या है मेरे भाई कि देखो, पूछा जाता है कि आप उत्तराखंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। मैं पूछूं कि आप बताओ उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो मैं इसका एक ट्रिक दे देता हूं। इस ट्रिक के बाद कभी भी आप ये नहीं भूलोगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो मैं इसका एक ट्रिक याद रखता हूं, उत्तराखंड के राजा से मिलने गोविंदा और नंदा गंगा घाटी के जिम्मे गए। क्या लिखा हुआ है? उत्तराखंड के राजा से मिलने गोविंदा और नंदा गंगा घाटी के जिम्मे गए। उत्तराखंड के राजा, यानी उत्तराखंड की हम चर्चा कर रहे हैं कि राजा से मिलने, राजा मतलब राजा जी नेशनल पार्क, उत्तराखंड के राजा से मिलने गोविंदा और नंदा, यानी गोविंदा मतलब गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क जिसका नाम है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, कहां पे लोकेटेड है? आपके उत्तराखंड में। गोविंदा और नंदा, नंदा मतलब नंदा देवी नेशनल पार्क, ये कहां पे? उत्तराखंड। तो गोविंदा और नंदा गंगा घाटी के जिम्मे गए। गंगा मतलब गंगोत्री नेशनल पार्क, घाटी मतलब फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जिम में गए मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली। उत्तराखंड के राजा से मिलने गोविंदा और नंदा गंगा घाटी के जिम्मे गए। ये फॉर्मूला नोट कीजिए, इस फॉर्मूला 1 मिनट समय लीजिए और इसको बोलिए बार बार कि भाई क्या मुझे ये याद हो रहा है क्लास में ही। बार बार बोल के याद करेंगे सभी के सभी साथी इसको। चलिए बोलिए। उत्तराखंड के राजा से मिलने गोविंदा और नंदा गंगा घाटी के जिम में गए। हो गई बात डन? टाइमर को तो ऑन कर दें हम, कहो तो टाइमर ऑन कर दें। चलो 1 सेकंड, 50 सेकंड का टाइमर ले लो। बार बार बोलिए और जब तक याद ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं। चलो